कैवल्य उपनिषद। महान ऋषि आश्वलायन भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ में समिधा लिए हुए पहुंचे और कहा, हे भगवन, आप मुझे सदैव संत जनों के द्वारा सेवित अति गोपनीय एवं अतिशय वरिष्ठ उस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान करें, जिसके द्वारा विद्वज्जन शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त होकर उन परम पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे आश्वलायन, तुम उस अति श्रेष्ठ परात्पर तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, चिंतन और योगाभ्यास का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करो। उस अमृत की प्राप्ति न कर्म के द्वारा, न संतान के द्वारा और न ही धन के द्वारा हो पाती है। उस अमृतत्व को सम्यक रूप से ब्रह्म को जानने वालों ने केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया है। स्वर्ग लोक से भी ऊपर गुहा अर्थात बुद्धि के गह्वर में प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्म लोक प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसे उस ब्रह्म लोक में संयमशील योगी जन ही प्रविष्ट होते हैं। जिन योगी जनों ने वेदांत के विशेष ज्ञान से एवं श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन अनुभूति के द्वारा उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे वे पवित्र अंतःकरण से युक्त योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में गमन करके अमृत तुल्य हो कल्पांत में मुक्त हो जाते हैं। योगी जन स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करने के पश्चात एकांत स्थान में सुखासन से बैठें। उसके पश्चात ग्रीवा, सिर तथा शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इंद्रियों को निरोध करके भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करें। तदनंतर संन्यास आश्रम में स्थित वे योगी जन अपने हृदय कमल में रजोगुण से रहित, विशुद्ध, दुख शोक से रहित आत्म तत्व का विशुद्ध चिंतन करें। इस तरह से जो अचिंत्य, अव्यक्त तथा अनंत रूप से युक्त है, कल्याणकारी है, शांत चित्त है, अमृत है, जो निखिल ब्रह्मांड का मूल कारण है, जिसका आदि, मध्य और अंत नहीं है, जो अनुपम है, विभु, विराट और चिदानंद स्वरूप है, अरूप और अद्भुत है, ऐसे उस उमा ब्रह्म विद्या के साथ परमेश्वर को, संपूर्ण चर अचर के पालन कर्ता को, शांत स्वरूप, तीन नेत्रों वाले नीलकंठ को, जो समस्त भूत प्राणियों का मूल कारण है, सभी का साक्षी है और अविद्या से रहित हो प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे उस प्रकाश पुंज परमात्मा को योगी जन ध्यान के माध्यम से ग्रहण करते हैं। वही परात्पर पुरुष ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अक्षर रूप में शाश्वत ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु है, वही प्राण तत्व है, वही कालाग्नि और चंद्रमा के रूप में भी है। जो कुछ व्यतीत हो चुका है तथा जो भविष्य में होने वाला है, सभी कुछ वही परात्पर परब्रह्म है। ऐसे उस श्रेष्ठ सनातन परमात्म तत्व को प्राप्त करके प्राणी मृत्यु से परे अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। जो मनुष्य अपनी आत्मा को समस्त भूत प्राणियों के समान देखता है और समस्त भूत प्राणियों को अपनी अंतरात्मा में देखता है, ऐसा ही वो साधक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है। वो अन्य दूसरे और किसी उपाय से उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी जन अपनी आत्मा अर्थात अंतःकरण को नीचे की अरणी एवं ओमकार प्रणव को ऊर्ध्व की अरणी बनाते हुए ज्ञान रूपी मंथन के अभ्यास प्रक्रिया द्वारा जगत के बंधनों, पापों को विनष्ट कर डालते हैं, अर्थात ज्ञानाग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। वही जीवात्मा माया के अधीन हुआ अति मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप स्वीकार करते हुए सभी तरह के कर्मों को करता रहता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री, अन्नपान आदि विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करता हुआ तृप्ति लाभ प्राप्त करता है। स्वप्नावस्था में वही जीव अपनी माया के द्वारा कल्पित जीवलोक में सभी तरह के सुख और दुख का उपभोग करने वाला बनता है।
तथा सुषुप्ति काल में माया द्वारा रचित समस्त प्रपंचों के विलीन होने के उपरांत वह जीव तमोगुण से अभिपूरित हुआ सुख के स्वरूप को प्राप्त करता है। तत्पश्चात पुनः वह जीव जन्म जन्मांतरों के कर्मों की प्रेरणा से सुषुप्ति से स्वप्नावस्था में अवतरित होता है। इसके अनंतर वह जागृत अवस्था में गमन करता है। इस तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप तीनों पुरियों में जो जीव क्रीड़ा करता है, उसी से ये सभी प्रपंचों की विचित्रता उत्पन्न होती है। इन संपूर्ण प्रपंचों का आधार स्तंभ आनंद स्वरूप अखंड बोध स्वरूप है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप तीनों पुरियां लय को प्राप्त होती हैं। इसी से प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और समस्त विश्व को धारण पोषण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जो पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है, जो सभी कार्य कारण रूप जगत का महान आयतन आधार है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, नित्य है, वह तत्व तुम ही हो, तुम वही हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था आदि जो प्रपंच प्रतिभासित है, वह पर ब्रह्म रूप है और वही मैं भी हूँ। ऐसा जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो कुछ भी भोक्ता, भोग्य और भोग के रूप में है, उनसे विलक्षण साक्षी रूप चिन्मय स्वरूप वो सदाशिव स्वयं मैं ही हूँ। मैं ही स्वयं वो ब्रह्म रूप हूँ। मुझ में ही ये सब कुछ प्रादुर्भूत हुआ है, मुझ में ही ये सभी कुछ स्थित है और मुझ में ही सभी कुछ विलीन हो जाता है। वह अद्वय ब्रह्म रूप परमात्मा मैं ही हूँ। मैं पर ब्रह्म अणु से भी अणु अर्थात परमाणु हूँ। ठीक ऐसे ही मैं महान से महानतम अर्थात विराट पुरुष हूँ। यह विचित्रताओं से भरा पूरा संपूर्ण विश्व ही मेरा स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हिरण्यमय पुरुष हूँ और मैं ही शिव स्वरूप परम तत्व हूँ। वो हाथ पैरों से रहित होते हुए भी सतत गतिशील है, जो चिंतन से परे है। ऐसा शक्ति स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं नेत्रों के अभाव में सभी कुछ देखता हूँ, कानों के बिना भी सब कुछ श्रवण करता हूँ, बुद्धि आदि से पृथक होकर भी मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु मुझे जानने वाला कोई नहीं है। मैं सदा ही चित स्वरूप हूँ। समस्त वेद उपनिषद आदि द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ और वेद वेत्ता भी स्वयं मैं ही हूँ। मुझ ब्रह्म को पुण्य पापादि कर्म स्पर्श नहीं करते। मैं कभी विनष्ट नहीं होता और न ही मेरा कभी जन्म ही होता है। न मेरे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां ही है। मेरे लिए न भूमि है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश तत्व ही है। जो भी मनुष्य अविनाशी ब्रह्म को इस प्रकार से गुहा अर्थात बुद्धि के गह्वर में स्थित निष्कल, अंग विहीन एवं अद्वितीय, सदसत से परे सभी के साक्षी रूप में विद्यमाने जानता है, वो पवित्रतम परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य इस शत्रुद्रिय का पाठ करता है, वो अग्नि के सदृश पवित्र हो जाता है। वायु की भांति गतिशील रहते हुए शुचिता पावरण करता है। वह सुरापान और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। उसे स्वर्ण की चोरी का पाप भी नहीं लगता। शुभाशुभ कर्मों से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान सदाशिव के प्रति समर्पित हो वह अविमुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो मनुष्य आश्रम से अतीत हो गए हैं, ऐसे उन परमहंसों को सर्वदा या फिर कम से कम एक बार इस उपनिषद का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उस विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है जो ज्ञान भव सागर को नष्ट कर देता है। इस प्रकार इस उपनिषद को ऐसा जानकर व्यक्ति कैवल्य फल को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है।